हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे भीतर कितनी अद्भुत ताकत छिपी है? आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर जोसेफ मर्फी की प्रसिद्ध किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की। यह किताब 1963 में प्रकाशित हुई थी और तुरंत ही बेस्ट सेलर बन गई। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हमारा अवचेतन मन हमारे जीवन को आकार देता है और इसे हम कैसे सकारात्मक दिशा में उपयोग कर सकते हैं। इस वीडियो में हम निम्न विषयों पर चर्चा करेंगे। द ट्रेजर हाउस विद इन यू, अपने भीतर छुपी हुई शक्तियों और संभावनाओं के बारे में। हाउ योर ऑन माइंड वर्क्स, सचेत और अवचेतन मन कैसे काम करते हैं। द मिराकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्तियां। मेंटल हीलिंग्स, प्राचीन और आधुनिक युग में अवचेतन मन से होने वाले उपचार। द टेंडेंसी ऑफ द सबकॉन्शियस इज लाइफ वर्ड, स्वाभाविक रूप से स्वस्थ रहने की प्रवृत्ति। हाउ टू गेट द रिजल्ट्स यू वांट, अपने अवचेतन की मदद से मनचाहे नतीजे कैसे प्राप्त करें। हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस फॉर वेल्थ, धन और समृद्धि के लिए अवचेतन मन का उपयोग। योर राइट टू बी रिच, अमीर बनने का आपका अधिकार। योर सबकॉन्शियस माइंड एज अ पार्टनर इन सक्सेस, सफलता में अवचेतन मन की भूमिका। साइंटिस्ट्स यूज द सबकॉन्शियस माइंड, वैज्ञानिक भी अवचेतन का उपयोग करते हैं। योर सबकॉन्शियस एंड द वंडर्स ऑफ स्लीप, नींद के दौरान अवचेतन मन का जादू। और भी कई रोचक बातें। इस वीडियो में हम जागृत यानी सचेत और अवचेतन दोनों मन की शक्तियों को मजेदार उदाहरणों, रोजमर्रा के उदाहरणों और कहानियों से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। द ट्रेजर हाउस विद इन यू। क्या आपको यकीन होगा कि आपके अंदर ही किसी सोने की खान की तरह असीमित संभावनाएं दबी हुई हैं? मर्फी के अनुसार यह सच है। उन्होंने लिखा है, अनंत समृद्धि आपके चारों ओर है अगर आप अपने मानसिक आंखें खोलेंगे, और अनंत की खजाना है जो आपके अंदर है। देयर इज अ गोल्ड माइन विद इन यू फ्रॉम विच यू कैन एक्सट्रैक्ट एवरीथिंग यू नीड टू लिव लाइफ ग्लोरियसली। यानी अपने दिमाग की आंखें खोलिए और समझिए कि आपके भीतर एक खजाना है जिसमें जीवन जीने की तमाम साधन छुपे हैं। दोस्तों, एक सोने के टुकड़े की तरह आपका आत्मविश्वास आपको भारी भरकम परिणाम उठाने की शक्ति देता है। जैसा उदाहरण दिया गया है, एक चुंबकीय लोहे का टुकड़ा अपने वजन से 12 गुना तक वजन उठा सकता है। उसी तरह जब आपका मन चुंबकित होता है, यानी पूर्ण आत्मविश्वास और विश्वास से भरा होता है, तो आप अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं। विपरीत उदाहरण में, एक डीमैग्नेटाइज्ड आइटम, जैसे चुंबक को बिना चुंबकीय शक्ति के कर दिया जाए तो वह एक तकिया भी नहीं उठा सकेगा। ऐसे ही मनुष्य भी दो तरह के होते हैं। एक जो चुंबकित मन वाला होता है, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ मैं जीतूंगा की सोच रखता है, और दूसरा जो डीमैग्नेटाइज्ड यानी संकोच और शंका से भरा होता है। दूसरा व्यक्ति बार बार स्वयं को डराता है, शायद मैं असफल हो जाऊंगा, लोग मुझे हंसेंगे इत्यादि, और अंत में वहीं पर अटका रह जाता है। तो दोस्तों, याद रखिए, अपनी सोच को चुंबकित बनाएं, अपने अंदर छिपी असीम शक्ति का उपयोग करें और अपनी उम्र भर की ख्वाहिशों को पूरा करने की तैयारी कीजिए। हाउ योर ऑन माइंड वर्क्स। अब सोचिए, हमारा मन कैसे काम करता है। मर्फी के शब्दों में, हमारा सचेत ऑब्जेक्टिव मन ऐसे काम करता है जैसे दिमाग का प्रहरी जो 5 इंद्रियों से आने वाली सूचना के आधार पर काम करता है। इस सचेत मन से हम अनुभव और शिक्षा लेकर निष्कर्ष निकालते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप पहली बार लॉस एंजलिस की यात्रा पर गए और अपने चारों ओर के पार्क, भवन, लोगों को देखा, तो आप कहेंगे कि यह एक खूबसूरत शहर है। यह सब आपके सचेत मन के अवलोकन का नतीजा है। दूसरी ओर,
हमारा अवचेतन सबकॉन्शियस मन जादू की तरह काम करता है। यह आपका भावनाओं का केंद्र और स्मृतियों का खजाना है। अवचेतन मन हमारी इंद्रियों के बिना भी चीजें महसूस कर सकता है। इसे एक तरह से सामाजिक संवाद के रहस्यमय मार्ग कहा जा सकता है। जब हम सो रहे हों या गहरे ध्यान में हों, तब हमारी अवचेतन बुद्धि जाग जाती है। इसे क्लेरवॉयंस, अंतर्ज्ञान तक की शक्ति है। बंद लिफाफे की सामग्री तक पढ़ सकती है या दूर बैठी घटनाओं को समझ सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अवचेतन मन तर्क नहीं करता। वह आपके सोच समझ कर रखे गए विचारों को बिना सवाल किए सच मान लेता है और उन्हें वास्तविकता में बदल देता है। मर्फी ने लिखा है कि जो भी विचार आप अपने अवचेतन में लिखते जाते हैं, वही आपके जीवन की परिस्थितियां बनकर सामने आते हैं। जैसे आप अपने दिमाग की किताब पर जो भी लिखते जाते हो, वही आपकी जिंदगी की कहानी बनती है। याद रखिए, आपका अवचेतन मन बस वही सच मानता है जो आप उसे देते हैं। इसलिए सकारात्मक सोच, भरोसेमंद विचार और स्वस्थ भावनाएं अवचेतन को भरें, ताकि वही आपके लिए अच्छे अनुभव लिख सके। द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। अब हम बात करेंगे अवचेतन मन की चमत्कारकारी शक्ति की। जैसा कि पहले कहा गया, आप अपने अवचेतन मन को जीवन की पुस्तक मान सकते हैं। जो भी आप उस पर लिखते हो, विचार, विश्वास, धारणाएं, वही आपकी आंखों के सामने घटित हो जाती हैं। डॉ मर्फी इस मंत्र को दोहराते हैं कि what you write on the inside, you will experience on the outside। अर्थात जो आप अपने अंदर अंकित करते हो, उसी का अनुभव बाहर की दुनिया में होता है। यहां विलियम जेम्स का भी जिक्र है, जिन्होंने कहा कि हमारे अवचेतन मन में विश्व को गति देने की शक्ति है। इसका मतलब यह है कि आपका अवचेतन मन असीम बुद्धि और ज्ञान का भंडार है, और आप इसमें जो भी आइडिया दर्ज करेंगे, वह आपके लिए दुनिया को हिला डोले तक की कोशिश करेगा। उदाहरण के लिए, अगर आप लगातार यह विश्वास करते हुए अफर्म पुष्टि करें कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, तो आपका अवचेतन मन आपके शरीर में पूरी स्वस्थता की स्थिति बनाने की कोशिश करेगा। या अगर आप कहते हैं मेरे पास पर्याप्त धन है और आगे भी मिलेगा, तो अवचेतन मन आपकी ऐसी आर्थिक परिस्थितियां लाने लगेगा। दोस्तों, समझिए कि आपकी बाहरी जिंदगी का ज्यादातर कमान आपके अवचेतन के हाथ में है। अगर आपके भीतर अच्छी और सकारात्मक सोच भरी हुई है, तो आपके जीवन में भी अच्छे चमत्कार घटेंगे। मेंटल हीलिंग्स किताब के अध्याय बताते हैं कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक अनेक लोगों ने अवचेतन मन के बल से आश्चर्यजनक चमत्कार देखे हैं। पुराने ग्रंथों और किंवदंतियों में लिखा है कि विश्वास और प्रार्थना के जरिए लोग रोगों से ठीक हुए। मर्फी कहते हैं कि प्रार्थना चिकित्सा सचेत और अवचेतन दोनों मन का संगठित प्रयास है। इसका मतलब है कि जब हम संकल्प पूर्वक उपचार के लिए प्रार्थना करते हैं, तब हमारा सचेत मन, निर्णय लेने वाला भाग, और अवचेतन मन, चिकित्सात्मक ऊर्जा वाले भाग साथ मिलकर काम करता है। विज्ञान की भाषा में भी इस बात की व्याख्या है, जैसे मानसिक उपचार, मेटा ट्रीटमेंट में रोगी को यह विश्वास दिलाया जाता है कि वह ठीक हो जाएगा, और इस विश्वास से अवचेतन में शरीर भरपूर ऊर्जा प्रवाहित होती है। मर्फी बताते हैं कि हमारे शरीर का आदर्श स्वभाव स्वास्थ्यवान होना है। उनका उदाहरण है कि स्वस्थ होना सामान्य है, अस्वस्थ होना असामान्य। जब आपका अवचेतन मन स्वास्थ्य, सामंजस्य और शांति को आपके अस्तित्व के सार्वभौमिक नियम मानकर अपनाता है, तो पुरानी बीमारियों के नकारात्मक पैटर्न खुद ब खुद बदलने लगते हैं। जैसे एक लड़के ने गणित के असत्य उत्तर को फिर से लिखा जब शिक्षक ने सही उत्तर समझाया, उसी तरह हमारा अवचेतन भी सतयुग का शिक्षक है। वह वही मानकर चलता है जो हम उसे समझाते हैं। साधारण भाषा में, अगर आप मन में विश्वास से कहते रहते हैं मैं ठीक हो रहा हूं, सब कुछ दुरुस्त हो रहा है, तो अवचेतन में चोटिल कोशिकाएं स्वाभाविक रूप से नया स्वरूप लेने लगती हैं।
अर्थात हर प्रकार की हीलिंग की शक्ति आपके अवचेतन में छुपी है, बस हमें उसे जागृत करना है। द टेंडेंसी ऑफ द सबकॉन्शियस इज लाइफ वर्ड। दोस्तों, एक और बड़ी दिलचस्प सीख। मर्फी का मानना है कि आपका अवचेतन मन हमेशा सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ाता है। मूलतः वह स्वस्थ और सुदृढ़ रहना चाहता है। जैसे हमारे शरीर का संविधान है कि जब रक्त धमनियों में तेजी से बहता है तो हम स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, वैसे ही पैसे का सरल रूप से बहना अर्थव्यवस्था में स्वास्थ्य लाता है। धन को भी एक प्रकार का जीवन माना गया है। उनके शब्दों में, स्वस्थ होना सामान्य है, रोग होना असामान्य। इसका मतलब यह है कि दीप्ति, शक्ति और समृद्धि आपके जीवन के मूलभूत सिद्धांत हैं। यदि आप अपनी कल्पना में सकारात्मक स्थिति को बार बार महसूस करते हैं तो अवचेतन मन नकारात्मक पैटर्न्स को स्वतः ही सुधारने लगता है। उदाहरण के लिए, किसी ने बताया कि एक महिला ने लगातार धन्यवाद करते हुए अपने मन को धन की दिशा में तैयार किया और चमत्कारिक ढंग से सफल वेतन प्राप्ति का रास्ता खोला। जब उसके मन में निरंतर धन आ रहा है की भावना बनी रही तो अवचेतन ने परिस्थितियां बदल दी। याद रखिए, आपका अवचेतन मूलतः आपके अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और सफलता चाहता है। उस पर भरोसा रखो, सकारात्मक विचारों को पोषित करो और देखो कैसे यह आपको स्वस्थ, प्रसन्न और सक्षम बनाता है। हाउ टू गेट द रिजल्ट्स यू वांट। आइए अब इस बात पर बात करें कि मनचाहा परिणाम कैसे प्राप्त करें। मर्फी हमें सिखाते हैं, काम को आसान बनाएं, इजी डज इट, यानी जबरदस्ती की जरूरत नहीं, बल्कि शांत चित्त होकर लक्ष्य पर ध्यान दें। उदाहरण के लिए, एक कहानी है, एक मिस्त्री ने प्लम्बर को पानी की पाइप ठीक करने के लिए बुलाया। प्लम्बर ने बोला कि काम 5 पैसे का है और ज्ञान का 100 रुपए। यह हमें समझाता है कि आपकी अवचेतन बुद्धि ही असली विशेषज्ञ है। आपको बस उसे दिशा देकर परिणाम का अनुभव करना है। मर्फी के शब्दों में, अपने अवचेतन से सिर्फ परिणाम की कल्पना कीजिए, ज्यादा परेशान मत होइए कि रास्ता कैसा बनेगा। इजी डज इट, बस नतीजे पर ध्यान दें, खुशी के साथ उसकी अनुभूति कीजिए। जब आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर लें तो अपनी कल्पना की शक्ति का उपयोग करें। अवचेतन मन पर मनाही नहीं, अथक श्रद्धा होती है। इसलिए विल पावर, जिद से काम नहीं चलता, बल्कि इमेजिनेशन से चलता है। इसका सरल उपाय, अपने मन में ऐसी तस्वीर बनाएं जैसे आपका लक्ष्य पूरा हो चुका हो। जैसे आप नई नई नौकरी पाकर प्रमोशन मनाते हुए अपने बॉस और दोस्तों को धन्यवाद बोलते हुए कल्पना करें। इसे हद तक महसूस करें, खुश चेहरे देखें, आवाज सुनें, खुद को उस सफलता में डूबा हुआ महसूस करें। जितनी बार भी डर या संदेह आए, बस खुद से कहें यह हो चुका है और उस सकारात्मक भावना में वापस जाएं। इसी तरह रिलैक्स और इमेजिन के मंत्र से आप अवचेतन को अपनी योजना पर काम करने देंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप आर्थिक रूप से तनाव में हैं तो आप बिस्तर पर लेटकर खुशी के साथ सोचें, मेरे पास हर जरूरत के लिए पैसा है और मैं आराम से उसे हासिल कर रहा हूं। ऐसा करने से अवचेतन ही काम में लग जाएगा और आपको रास्ते मिलेंगे। याद रखिए, अंतर्गत विश्वास ही आपके प्रयासों की दिशा तय करेगा। हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस फॉर वेल्थ। धन के मामले में भी यही सिद्धांत लागू होता है। मर्फी का कहना है कि धन दौलत मन की ही चीज है। यानी आपके अंदर जो विश्वास है उसी से धन आता है। सिर्फ यह कहते रहने से मैं करोड़पति हूं, आप करोड़पति नहीं बन जाते। असली तरीका यह है कि आपके दिमाग में वेल्थ कॉन्शियसनेस
धन और समृद्धि की धारणा गहरी बैठ जाए। इसके लिए प्रतिदिन कुछ मिनट के लिए खुद से कहें, मेरी क्षमता में धन और समृद्धि के लिए असीमित क्षमता है। मैं वैभवपूर्ण जीवन जीता हूं। इसे उत्साह से मानकर अपने अवचेतन में डालते रहें। कालांतर में आपका अवचेतन आपके चारों ओर अवसरों और सहायता को आकर्षित करने लगेगा। मर्फी ने एक बात और बताई है कि ज्यादातर लोग अपने लिए अदृश्य समर्थन के स्रोत, इनविजिबल मीन्स ऑफ सपोर्ट, नहीं बनाते। जब बाजार गिरता है या निवेश डूब जाते हैं तो जैसे लोग अंधेरे में खराब महसूस करते हैं, पर आपका अवचेतन चाहे दबाव हो या आर्थिक गिरावट आपको संभालने के लिए तैयार रहता है। बस आपको अपने विश्वास के आधार पर काम करना है। मर्फी के मुताबिक धन एक प्रतीक है। यह आपको सिर्फ बेगारी से मुक्ति नहीं बल्कि सुंदरता, आराम और परिष्कार का भी एहसास देता है। जब पैसा आपके जीवन में स्वाभाविक रूप से बहने लगता है तो आपका आर्थिक स्वास्थ्य उत्तम होता है। इसलिए नकारात्मकता और भय को त्यागिए। अपने दिमाग को अपनी समृद्धि का राज समझाइए और देखिए कैसे अवचेतन मन भी आपको धन की राह दिखाने लगता है। योर राइट टू बी रिच। मर्फी बेहद स्पष्ट हैं। अमीर होना आपका अधिकार है। आप भरपूर, खुशहाल और आजाद जीवन जिएं, इसके लिए आपको समृद्धि की आवश्यकता है। उनके शब्दों में, आप यहां एक प्रशस्त, प्रचुर जीवन जीने के लिए हैं। आपके पास उतना पैसा होना चाहिए जितना आपको पूर्ण, सुखी, समृद्ध जीवन जीने के लिए चाहिए। समझिए कि जब आप उपलब्ध साधनों में खुद को घिरा महसूस करते हैं जबकि आपके भीतर विशाल शक्ति है, तो यह दुविधा गलत सोच की निशानी है। उनका उदाहरण ध्यान आकर्षित करता है। धन केवल लेन देन का प्रतीक है। जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रक्त पूरी तरह से बहता है, वैसे ही संपत्ति के प्रवाह से आर्थिक स्वास्थ्य अच्छा होता है। जब लोग पैसों को अलमारी में छुपा लेते हैं और भय से भर जाते हैं तो आर्थिक बीमारी शुरू हो जाती है। इसीलिए मर्फी कहते हैं, धन संचय का मोह आपकी उन्नति में बाधक है। पैसा आपके हाथ से उड़ नहीं जाएगा अगर आपका मन धन के प्रति उदार है। आपका मन परमात्मा की तरह है। जब आपकी कल्पना में भरपूरता रहती है तो पैसे आपको मिलते ही चले जाते हैं। इसलिए याद रखिए, धन को पाने के लिए स्वयं को दोषी मत समझो। यह आपकी खुशी का हिस्सा है। अपने आप से कहें, मैं भरपूर जीवन जीने का हकदार हूं, और अपने अवचेतन को भी यही संदेश दो। योर सबकॉन्शियस माइंड एज अ पार्टनर इन सक्सेस। सफलता सिर्फ बाहर की उपलब्धियां नहीं बल्कि भीतरी शांति, आनंद और संतोष का लंबा सफर है। मर्फी बताते हैं कि सफलता के असली तत्व अविभाज्य हैं। शांति, सामंजस्य, ईमानदारी, सुरक्षा और खुशी, ये सभी हमारे गहरे आत्मा, डीप सेल्फ से आते हैं। इन गुणों पर ध्यान केंद्रित करके हम अपने अवचेतन में स्वर्ग के खजाने जमा करते हैं जहां कोई चोरी नहीं कर सकता। मतलब, जब आप भीतर से खुश और संतुलित रहेंगे तभी आप असली सफलता पा सकते हैं। लेकिन अगर अभी भी आपको नहीं पता कि आपकी राह क्या होनी चाहिए तो मर्फी ने इसका भी उपाय बताया है। वे कहते हैं, जब आप स्वयं को दिशा नहीं बता पाते तो अवचेतन से मदद मांगे। आप प्रार्थना में कह सकते हैं, मेरे अवचेतन मन की असीम बुद्धि मुझे मेरे जीवन का सही रास्ता दिखाए। इसे आप प्यार से और दृढ़ विश्वास से अपने भीतर दोहराते रहें। कुछ समय में यह जानकारी एक आंतरिक अनुभूति के रूप में आ जाएगी, एक अच्छा सा एहसास, दिशा की झलक या एक शांत आत्मचेतना के रूप में। जैसे ही आपका अवचेतन दिशा दिखाएगा, आप आसानी से कदम बढ़ा पाएंगे। मर्फी के शब्दों में, आपके अवचेतन में समाहित असीम बुद्धि आपको रास्ता दिखाएगी अगर आप विश्वास से ढूंढें। इसलिए खुद पर और अपने अवचेतन पर भरोसा रखें। जब आप उन चीजों को करने लगते हैं जिन्हें आपका मन चाहता है, आपकी सफलता अपने आप आ जाएगी। साइंटिस्ट्स यूज द सबकॉन्शियस माइंड।
क्या आपको जानकर हैरानी होगी कि शोधकर्ता और वैज्ञानिक भी अवचेतन मन का प्रयोग करते रहे हैं? मिस्टर एडिसन हो या आइंस्टीन, इन महान वैज्ञानिकों ने अपनी खोजों और आविष्कारों में अवचेतन की शक्ति को महसूस किया। मर्फी लिखते हैं, कई वैज्ञानिकों ने अवचेतन मन का सही महत्व जाना। एडिसन, मार्कोनी, पॉइनकारे, आइंस्टीन सहित कई अन्य ने अवचेतन का उपयोग किया है। इसने उनके महान वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए अंतर्दृष्टि और नो हाउ प्रदान किया। उनका तात्पर्य है कि जब भी वैज्ञानिक एक समस्या पर लंबे समय तक काम करके थकते तो वे उसे अल्प नींद या ध्यान करते हुए भूल जाते। अचानक सपने या विचारों के रूप में समाधान उनके अवचेतन से आ जाता। उदाहरण के लिए निकोला टेस्ला ने बताया कि जब उन्हें नए आविष्कार का विचार आता था तो वह उसे पहले पूरी तरह कल्पना करके अवचेतन में जमा कर लेते थे। बाद में बिना कोई बदलाव किए वही विचार वास्तविक यंत्र बन जाता था। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका अवचेतन हिस्सा उन डिटेल्स को पूरा करने में मदद करता था। इससे सीख, आप भी अपने अवचेतन की शक्तियों से प्रेरणा ले सकते हैं। यदि आप किसी समस्या को हल नहीं कर पा रहे तो चुपचाप उस बारे में सोते समय सोचें या ध्यान लगाएं। हो सकता है कि अगले दिन अचानक एक नया विचार आपके पास आ जाए। वैज्ञानिकों की तरह प्रयोग करते हुए आप भी कह सकते हैं, मेरे अवचेतन मन में जो अंतर्निहित ज्ञान है वही मुझे मेरे काम के लिए रास्ता दिखाए। योर सबकॉन्शियस एंड वंडर्स ऑफ स्लीप। नींद भी हमारे अवचेतन मन का एक आकर्षक तरीका है ज्ञान और समाधान प्राप्त करने का। अक्सर बड़े खुलासे इसी अवस्था में होते हैं। जैसे जैसे आप गहरी नींद में होते हैं, आपकी सचेत चिंताएं शांत होती हैं और अवचेतन सक्रिय हो उठता है। इसलिए कई बड़े आविष्कार और कलात्मक विचार इंसान को नींद में आते हैं। मर्फी बताते हैं कि यदि आप सोते समय मन में एक शांतिपूर्ण चित्र बनाकर उसे महत्व दें तो वह सच हो सकता है। उदाहरण के लिए, किसी ने सोते समय कल्पना किया कि मैं पूरी तरह स्वस्थ होकर जाग रहा हूं और अगली सुबह उसके स्वास्थ्य में आश्चर्यजनक सुधार पाया गया। यही कारण है कि कई अनुभवी लोग कहते हैं प्रार्थना का एक रूप है निद्रा। यह समय अवचेतन को सक्रिय करने का अत्यंत उपयुक्त समय है। योर सबकॉन्शियस माइंड एंड मैरिटल प्रॉब्लम्स। यह दिलचस्प है कि अवचेतन मन हमारे वैवाहिक जीवन को भी प्रभावित कर सकता है। मर्फी के अनुसार जब पति पत्नी लगातार एक दूसरे के साथ प्यार और सहयोग की कल्पना करते हैं तो उनके रिश्ते में सामंजस्य बढ़ता है। जैसा व्यवहार वैसा फल की कहावत है। अगर हम अपने मन में अपने साथी को बेहतर बनाने की बजाय खुद में परिवर्तन लाने की कोशिश करें तो रिश्ते सुधर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक पति पत्नी रोज शाम को 10 मिनट अपने रिश्ते को खुशहाल मानकर प्रार्थना करते हैं। धीरे धीरे उनके बीच दूरियां कम हो गईं। यानी अपने साथी को बदलने की बजाय अपने मन की धारणा बदलें। ऐसा करने से अवचेतन भी आपके रिश्तों में सुकून बनाने लगता है। योर सबकॉन्शियस माइंड एंड योर हैप्पीनेस। मर्फी कहते हैं कि खुशी चुनना हमारा अधिकार और हमारा विकल्प है। जैसा कि उन्होंने लिखा, आपको खुशी चुननी होगी, खुशी की आदत डालें, खुद को खुश रखने की इच्छा रखें। अगर 1 करोड़ रुपए होते तो भी खुश रहना सीखिए। उन कहानियों में हमने देखा कि सबसे खुश लोग वो हैं जो छोटी छोटी खुशियों में भी अपना मन बांध लेते हैं। इसलिए अपनी खुशी को चुनाव बनाइए, यानी अपनी सोच को सकारात्मक रखिए और अवचेतन को बताइए कि खुश रहना आपका स्थायी लक्ष्य है। याद रखिए, आपकी आंतरिक छवि ही आपकी खुशी तय करेगी। योर सबकॉन्शियस माइंड एंड हार्मोनियस ह्यूमन रिलेशंस। अच्छे रिश्तों में भी अवचेतन की बड़ी भूमिका है। मर्फी इसके लिए बताते हैं कि दूसरों के साथ व्यवहार उसी अनुपात में आपके साथ होगा। अगर आप प्रेम, सम्मान और सहानुभूति का बीज बोते हैं तो वही आपके पास लौट कर आएगा।
उदाहरण के लिए, अगर आप लगातार सोचते रहें कि आप सभी को समझने और सहारा देने वाले हैं, तो अवचेतन मन सचेत हो जाएगा कि आप एक दयालु व्यक्ति हैं। फिर आप अपने आसपास के लोगों के साथ प्रभावशाली रूप से व्यवहार करेंगे और लोग आपसे वैसा ही व्यवहार करेंगे। इसलिए अपने अवचेतन में मैं सभी से प्यार और सद्भाव रखता हूं की भावना भरें। इससे आपके रिश्तों में भी मिठास आ जाएगी। हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर फॉरगिवनेस। दिल टूटे रिश्तों में भी माफी की शक्ति कमाल दिखाती है। अवचेतन मन तुरंत गुस्सा या प्रतिशोध नहीं रखता, वह उस विचार को ही मान लेता है जो आप उसे देते हैं। इसलिए अगर आप अपने अवचेतन में मैं क्षमा करता हूं की भावनाएं भरेंगे, तो आपके मन में गिल्ट, क्रोध या ठेस कम होने लगेगा। जैसे ही आप माफ करना सीखते हैं, अवचेतन खुद ब खुद रिश्तों में शांति और शांति लाने की तरफ काम करता है। उदाहरण के लिए, एक पिता ने अपने बेटे को माफ करके अपने अवचेतन में प्यार की प्रवाह बहा दी और कुछ ही समय में दोनों का रिश्ता मजबूत हो गया। यही माफ करने की कला है। समझो, अपने अंदर सब कुछ स्वीकार कर लो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाउ योर सबकॉन्शियस रिमूव्स मेंटल ब्लॉक्स। अब बुरी आदतों या डर के ब्लॉक हटाने की बात करें। अवचेतन मन मानता है कि जो आदतें आप दोहराते हैं वही वह सशक्त कर देता है। इसलिए यदि आप किसी बुरी आदत को तोड़ना चाहते हैं, तो याद रखिए कि आपको पहले उसे अवचेतन से हटाना होगा। मर्फी कहते हैं कि पुराने नकारात्मक विचारों को छोड़कर नए सकारात्मक विचार बार बार दोहराएं, तो अवचेतन आपका समर्थन करेगा। उदाहरण के लिए, यदि आप धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं, तो इसकी जगह यह मानसिक तस्वीर डालें कि मैं एक स्वस्थ श्वास ले रहा हूं, मेरी फेफड़ों से निकोटीन निकल गया है। बार बार ऐसा करने से अवचेतन धीरे धीरे नए पैटर्न को सहज रूप से अपना लेगा। इसी तरह हर भय, फियर को दूर करने के लिए भी यही तरीका है। हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड टू रिमूव फियर। भय हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब भी डर या चिंता मन के दरवाजे पर दस्तक देते हैं, मर्फी हमें सलाह देते हैं कि आप अपने लक्ष्य की तस्वीर बनाएं और अवचेतन की असीम शक्ति पर भरोसा रखें। उनके शब्द हैं, जब भय आपके मन के दरवाजे पर खटखटा रहा हो, तो अपने विजन, लक्ष्य को देखो और अपने अवचेतन की अनंत शक्ति को महसूस करो। यह आपको आत्मविश्वास और साहस देगा। सरल भाषा में डर को अपने मन से भगाने के लिए ईमानदारी से कहें, मैं जीवन में सुरक्षित और समर्थ हूं, और अपनी कल्पना में सुरक्षा की स्थिति को जियो। इसके साथ मर्फी ने और कहा है कि जब भी भय आए, भगवान और सारी भलाई में अपना विश्वास बढ़ा लें। उनका मंत्र है, जब भय दिमाग पर दस्तक दे तो ईश्वर में विश्वास रखिए और सब भलाई में भरोसा करके दरवाजा खोलिए। ऐसा करने से आपका अवचेतन भय की जगह सकारात्मकता की चेतना को सक्रिय करेगा और डर अपने आप दूर हो जाएगा। हाउ टू स्टे यंग इन स्पिरिट फॉर एवर। जीवन की अंतिम सीख में मर्फी बताते हैं कि उम्र दिमाग की अवस्था है, शरीर की नहीं। जैसा प्राचीन कहावत है, जैसा मनुष्य अपने मन में सोचता है वैसा ही वह होता है। इसका मतलब, अगर आप सकारात्मक, सुंदर और ऊर्जावान विचारों को अपने दिन रात के साथ ही बनाए रखेंगे, तो आपकी आत्मा युवा बनी रहेगी। उन्होंने कहा, अगर आप सुंदरता, श्रेष्ठता और अच्छाई में लगातार मग्न रहेंगे, तो आप उम्र चाहे कितनी भी बढ़ जाए तब भी जवान बने रहेंगे। तो याद रखिए, रोजाना नई चीजें सीखते रहें, नई जिज्ञासा जगाएं, अपने सपनों को जीवित रखें। ये सब आपके अवचेतन को युवा बनाएंगे और आपका जोश नहीं बुझने देंगे। निष्कर्ष तो दोस्तों, जैसा हमने देखा, हमारे भीतर छुपा खजाना और चमत्कारिक शक्ति ही हमें हमारी तकदीर का मालिक बनाती है। आपकी सोच, आपके विश्वास और आपके शब्द, ये सभी मिलकर
आपके अवचेतन को निर्देश देते हैं कि वह आपके लिए क्या क्या घटित करे। डॉ जोसेफ मर्फी की यह सीख याद रखिए, आप जिस भावना और विश्वास को अपने अवचेतन में बिठाते हैं वही बाहर की दुनिया में साकार होता है। हमेशा सकारात्मक सोचें, अपने सपनों को अपने भीतर महसूस करें और अपने अवचेतन को लगातार सकारात्मक आदेश दें। दोस्तों, आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने मर्फी की इस गहन पुस्तक की गूढ़ बातें मजेदार अंदाज में समझ ली होंगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। आप किस विचार से सबसे ज्यादा प्रेरित हुए, कमेंट में बताइए। मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी कल्पना की शक्ति का उपयोग कीजिए। धन्यवाद।